बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। आज बड़ा अहम दिन है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाद जो है अब मुकदमात की बारी आ चुकी है और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और अली मीन गंडापुर के ख़िलाफ़ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस पर हम बात करेंगे। और फिर अली मीन गंडापुर साहब जो है वो KP हाउस थे, किसी के पास थे, किसी मेहमान के पास है या पुलिस के पास से, ये मुअम्मा जो है उन्होंने खुद ही हल कर दिया है। तहरीक इंसाफ जो है वो पूरी रात बयान देती रही। सोशल मीडिया जो है वो गर्म रहा कि वज़ीर-ए-आला KP के अली मीन गंडापुर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अचानक उन्होंने अपनी अपीयरेंस दी KP असम्बली के अंदर और कहा कि मैं वहीं था KP हाउस के अंदर और ये इस्लामाबाद पुलिस की जो है वो नाकामी है कि मुझे गिरफ़्तार नहीं कर सके। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं 12 अजला जो है वो क्रॉस करते हुए अकेला यहाँ पहुँचा हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाता तो इसका ज़िम्मेदार कौन होता। फिर उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की नाज़रीन, और ये कहा, आपने भी सुना कि वो कहते हैं कि मुझे इंतज़ार रहेगा और मुझे ये कहा गया है कि मैं किसी अच्छे फ़ैसले का इंतज़ार करूँ, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। देखें, उनके एक तरफ तो वो कहते हैं कि मुझे कहा गया है कि मैं इंतज़ार करूँ, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मैं KP हाउस के अंदर था, मौजूद था और मैं वहाँ से निकल के सीधा पेशावर के लिए पहुँचा हूँ। ये मेहमान उन्होंने खुद ही हल किया, लेकिन इस पर बात करेंगे कि क्या रियलिटी क्या है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो लोग तहरीक इंसाफ के एहतजाज में थे उनके बयानात आने शुरू हो गए हैं। उनसे जो सरकारी एहलकारों से जो असला बरामद हुआ है वो भी सामने आना शुरू हो गया और जो सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई हैं वो भी कब्ज़े में कर ली गई हैं। इसके अलावा आज एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट इस्लामाबाद में कि गज़ा फ़लस्तीन की सूरत हाल पर 1 साल मुकम्मल होने पर आज ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया ईवान सदर में, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है उसका हिस्सा नहीं बनी। अलामिया जारी कर दिया गया है इस APC का और उसमें शदीद मजम्मत की गई है जो गज़ा के मुसलमानों पर, जो गज़ा की आवाम पर जो है मुज़ालिम ढाए जा रहे हैं, उसकी पाकिस्तान जो है भरपूर किस्म की हिमायत भी करता है और मजम्मत भी करता है। इससे बात करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद होंगे इख्तियार वली साहब, मुस्लिम लीग नून से तल्लक है उनका। इख्तियार साहब, शुक्रिया वक्त देने का। नदीम कुरैशी साहब का तल्लक तहरीक इंसाफ से है, उनसे बात करेंगे। नदीम भाई, आपका शुक्रिया वक्त देने का। कादर मंदोखेल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे बात करेंगे। कादर भाई, आपका शुक्रिया वक्त देने का। इख्तियार वली साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ पहले, क्योंकि आप KP में मौजूद हैं, और बताइएगा कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। एक तरफ तो अली मीन गंडापुर साहब फरमाते हैं कि मैं KP हाउस के अंदर मौजूद था और इस्लामाबाद पुलिस जो है मुझे गिरफ़्तार नहीं कर सकी, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मैं इंतज़ार करूँगा किसी अच्छे फ़ैसले का। अच्छा, थैंक यू वेरी मच जावेद बलोच भाई। मैं आपसे पहले मैंने एक वाक़या इनको सुनाया कि एक मोहल्ले में एक बच्चा था, वो 9वीं 10वीं क्लास का, तो वो स्कूल के बाद वो दोस्तों के साथ कुछ आवारा लड़कों के साथ वो फिल्म देखने चला गया सिनेमा। तो वो वहां पे उसको ख्याल आया कि यार ये तो मैं घर से लेट हो रहा हूँ। तो वो वहां से जब वापस घर आया है तो घर आते साथ ही उसके वालिद साहब ने उसको रख के 2 चमाट लगा। ठीक है, उसने कहा तुम किधर गए थे? बाप गुस्से में आ गया। उसने उसको कहा कि अब्बा जी, जरूरी तो नहीं है कि मैं कोई फिल्म देखने गया था, बंदा अगवा भी हो जाता है। मैं अगवा हो गया था। अच्छा। और फिर उसने कहा अच्छा, अगवाकारों से फिर छूटे कैसे? कहते जी उनकी गाड़ी हमारे घर के सामने से गुजर रही थी, खिड़की खुली थी, मैं वहां से छलांग लगा। हाँ। और बाप ने उसको तब की शाबाश, कमाल कर दिया। कल पूरा ड्रामा जो था वो यही था। जी जी। पूरी PTI इस बात पे लगी हुई थी कि रियासत पे हमला किया है, एक वजीर आला, मुंतखब वजीर आला सूबे का, उसको अगवा कर लिया है। किसने उठा लिया? फौज ने उठा लिया, रेंजर्स ने उठा लिया, एस्टेब्लिशमेंट ने उठा लिया, रियासत ने उठा लिया, हमला किया है। ये वो बगावत और प्रोपेगेंडा 24 घंटे से ज्यादा, तकरीबन कोई लगभग 30 घंटे के करीब ये ड्रामा चलता रहा। तो उमर अयूब साहब क्या, तो असद कैसर साहब क्या, शामदाना गुलजार बीबी क्या, तो और क्या, तो गैर क्या, नरीना जनाना सब। और फिर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास भी छुट्टी के दिन बुला के जी वहां पे नोहे शुरू कर दिए। ठीक है जी, हाय 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 जी, रोना धोना और तकरीरें जी के हम मजलूम हैं और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला और ये पूरे 4 करोड़ की आबादी पे हमारे
सूबे पर हमला है, ये हमला है, मतलब एक मुल्क को तकसीम करने की बातें, मुल्क में डिवीजन डालने की बातें ये शुरू थी और फौज के खिलाफ और रियासत के खिलाफ बगावत को हवा दी जा रही थी। अब बच्चा जब सामने आया, बच्चा जमूरा कहता है कि मैं तो पलंग के नीचे छुपा हुआ था, पुलिस मुझे ढूंढती रही, मैं तो उठे ही था। ये अच्छा, पलंग के नीचे कौन था सर? ये पलंग के नीचे कौन था? बच्चा जमूरा। अच्छा चले, मैं नहीं कहता, आप जो है अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब पलंग के नीचे छुपे हुए थे, वो खुद कहते हैं कि मैं तो उधर ही था, आईजी मुझे ढूंढता रह गया और मैं चकमा दे के निकल आया, मेरी जेब में 2 रुपए नहीं थे और 12 जिले क्रॉस करके आया हूं। यार बलोच साहब, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, मुझे बताइए, इस्लामाबाद से निकलते पहला जिला जो है वो पिंडी ही आता है, उसके बाद फिर आपके पास दूसरा जिला जो अटैच है वो सवाबी है, सवाबी के बाद नौशहरा अटक है, फिर पेशावर है। 4 जिलों का तो टोटल ये सफर है जी। अली अमीन साहब अकेले कैसे निकले हैं वो केपी हाउस से? कमाल है। आपने मिस्टर इंडिया की फिल्म अगर नहीं देखी जरूर देखिए, आपने अगर द मेमोरीज ऑफ इनविजिबल मैन नहीं देखी जरूर देखिए। ये लोग सारे इमरान डाइजेस्ट और वो सस्पेंस डाइजेस्ट से बड़े ही मुतासिर लोग हैं, ये वही देखते रहते हैं और ख्याली दुनिया में ये रहते हैं, इनको ये लोग पागल और बेवकूफ नजर आते हैं। ऐसा नहीं होता। बात यह है कि अली अमीन भी इमरान से तंग आ चुका है, वो उसको कहता है कि तुम मरते हो या खपते हो, खुद को बेचो, सूबा बेच दो, पाकिस्तान से पख्तूनख्वा को अलग कर दो, लेकिन मुझे जो है जेल से निकाल दो किसी तरीके से। ऐसे नहीं निकलेगा, ऐसे हो नहीं सकता। नेवर एवर इन माय वाइल्डेस्ट ड्रीम, कभी नहीं होगा ऐसे। और ये आपने पहले देखा ना, ये इन्होंने हमेशा, ये इमरान की मुंतखब शुदा तारीखें होती हैं कि SCO का समिट हो रहा हो, तमाम हेड ऑफ द कंट्रीज और सरबराहान मुमलिकत आपके मेहमान बने होते हैं और ये ऐसे मौकों पर हिट करता है। पहले भी चाइना का प्रेसिडेंट आया हुआ था, इन्होंने उसका दौरा मुलतवी करवाया था 2013 में, और अभी भी वही इन्होंने रिपीट किया है। ये पाकिस्तान पे वार करते हैं, ये बड़े जालिम। और चले, मैं तहरीक इंसाफ से जवाब देता हूँ, फिर जाता हूँ कादर साहब के पास भी। नदीम भाई, आप बताइएगा कि सूरत हाल जो है वो किस तरफ जा रही है? एक तरफ तो तहरीक इंसाफ कहती है कि रियासत ने जो है वो CM KP को जो है अगवा कर लिया या उन्हें गिरफ्तार कर लिया, दूसरी तरफ जो है वो KP का पूरा सूबा जो है वो CM साहब खुद लेके आते हैं, सरकारी गाड़ियां लेके आते हैं और इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ते हैं। बलोच साहब, इस्लामाबाद मेरे मुल्क का कैपिटल है, मुझे क्या आईनी तौर पे कदगन है कि मैं मुल्तान से इस्लामाबाद नहीं आ सकता, पेशावर से इस्लामाबाद नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकते हैं। अच्छा, जितने मोहतब अंदाज में आपने इख्तियार वली खान साहब का ये झूठ से भरा हुआ बातिल चिकन खिताब सुना है, मुझे भी चंद मिनट। जी आपका अपना आपके प्रोग्राम की रेटिंग वैसी रहेगी अगर मुझे बोले देंगे। जी प्लीज। क्योंकि इख्तियार वली खान साहब को आजकल ढूंढने का इख्तियार है और ये कोशिश कर रहे हैं भाई जितना झूठ सच। ये लगता है मुझे बचपन में ना किसी बड़े सख्त मौलवी के हाथ चढ़े रहे हैं, जिसकी वजह से तर्ज तखातुब जो है, अब इन्होंने फिल्मी स्टोरी भी सुना दी है, इन्होंने वो 12 जिलों का जोग्राफिया भी सुना दिया है, इमरान खान को जेल से निकालने की दास्तान भी सुना दी है। इमरान खान कोई नवाज शरीफ थोड़ी है जेल से डरेंगे और भाग जाएंगे दूध दबा के मुल्क से। इमरान खान को शहबाज शरीफ थोड़ी है, सुने ना सुने, इमरान खान को शहबाज शरीफ थोड़ी है जो कार की डिक्की में बैठ के जाके तरले करेंगे। इमरान खान को इमरान खान जमीर कब बैठे थे बता देना। इमरान खान जमीर का कह दिया। इमरान खान आपके हवास पर इतना सवार है इख्तियार भाई, आप तो अच्छे आदमी हैं, लेकिन जिनकी एडवोकेसी करके आप ये सारे गुनाह कमाते हैं ना, अगर वो दिन भर इमरान खान की बजाय सुभान अल्लाह और इन्ना लिल्लाह कहे ना, उनके गुनाह माफ हो जाए। वो गुनाहों के पहाड़ जिन्होंने इकट्ठे किए हुए पूरी कौम को 40 साल से अपना ताबे बना के, अपना गुलाम बनाकर, तो इमरान खान की तस्बीह ना करे, अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह करे। नदीम भाई मैं भी जावेद बलोच साहब सुने, जावेद भाई कोई लश्करकशी नहीं है, कोई लश्करकशी नहीं है। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर, सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान का आइन और तमाम मजहब माशरे देख ले आप, जहां आप मॉडर्न डेमोक्रेसी में देख ले, वहां अपोजिशन का हक है, वो जमहूरी अंदाज में एहतजाज कर सकती है। अगर लश्कर कशी हुई है बलोच साहब, आप तो खुद डी चौक के बिल्कुल साथ बैठे हैं,
आप मुझे बताएं, ब्लू एरिया पाकिस्तान का सबसे कीमती कमर्शियल एरिया है, बलवाई आ गए, लश्कर कशी हो गई। क्या कोई एक दुकानदार को नुकसान पहुंचाया? किसी प्राइवेट सेक्टर के किसी पब्लिक की कोई एक गाड़ी को डैमेज किया? सर एक दुकान नहीं खुली नदीम भाई, आप मुल्तान बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, एक दुकान नहीं खुल पाई, पूरा इस्लामाबाद जैम था, पूरा निज़ाम ज़िंदगी मफलूज था और आसपास के जो लोग हैं वो सारे शहरी तंग थे। जरूर, मैं आपके शहर में मौजूद हूँ, आपके बिल्कुल करीब मौजूद हूँ, आपके ऑफिस नहीं पहुंच सका, उसकी कोई वजूहात है, मैंने सारी चीजें अपनी आंखों से देखी है। देखिए, आप ये जो तासर दे रहे हैं, आप एक जमहूरी जद्दोजहद को, एक आईनी जद्दोजहद को, एक पुरअमन प्रोटेस्ट को ये बलवाइयत का जो नाम दे रहे हैं, लश्कर कशी का नाम तो दे रहे हैं, तो मैं जवाब तो दूंगा ना हुजूर। भले आपकी तबाह नाज़र पे गरा गुजरे, भले इख्तियार वली खान साहब आप पे से बाहर हो जाए, जो जज्बात में ये कहानियां में हिटलर की, ये मैंने वो फिल्म देखी थी 3 इडियट्स, उसके कुछ कैरेक्टर्स थे। अब जब मैं इस तरह की गुफ्तगू सुनता हूँ, यकीन करें मैं उसी फेज पे चला जाता हूँ, उसी स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता हूँ जैसे मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ। अब 3 इडियट्स नहीं है, बहुत सारे इडियट्स हैं। कोई नहीं के बारे में किसने कहा था ना। अच्छा, मुझे ना एक बात की समझ नहीं आ रही नदीम भाई, एक बात बताइए कि मैं भी, मेरे समेत सारे साफी जो है वो परेशान थे कि पूरी रात सीएम केपी के अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ थे, कोई आपके लम्हे है? देखिए, आपको एक गुजारिश कर दूं, बलोच साहब आप कैपिटल में बैठे हुए हैं, बड़े सीनियर सहाफी हैं आप ये बताएं, सिक्योरिटी एजेंसीज हमारे इख्तियार में है, पुलिस हमारे ज़ेरे इख्तियार है, सारे एजेंसियां, सारे इदारे वहां मौजूद हैं। फेडरल कैपिटल से एक चीफ मिनिस्टर नहीं मिलते, तो आपको हुकूमती लोगों से पूछना चाहिए। इख्तियार वली खान साहब बताएं कि वो कहाँ थे, अब इन्होंने नाम दे दिया बच्चा जमहूरा। ये आजकल देखिए ना, इलेक्शन के नताइज का रिजल्ट ये निकलता है कि लोग फिर पंजाबी फिल्में, पश्तो फिल्में इकट्ठी देखते हैं, वो सारी मिक्स हो गए ना, की बातों में आ गई हैं। चलें आगे बढ़ते हैं नदीम भाई। कादर भाई आप फरमाइएगा कि जो सूरत बन गई है, सर देखें, एक जमहूरी हक है हर पार्टी का, अवाम का जमहूरी हक है कि वो अपना एहतजाज करे, एहतजाज रिकॉर्ड कराए, लेकिन जिस तरह CM KPK साहब आए इस्लामाबाद में, जिस तरह क्रेन लेके, एम्बुलेंस लेके, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है वो साथ आई थी, तो ये तरीका ठीक है सर? मेरे ख्याल में इख्तियार वली साहब ने जिस डाइजेस्ट और जिस कानून का जिक्र किया है, इख्तियार वली साहब एक चीज भूल गए, वो सुलेमानी टोपी का भूल गए। वो अच्छा 36 से 48 घंटे पुलिस और PTI के वर्कर को मैं बलवाएं या लश्कर कशी नहीं कहूँगा, उनके आपस में शेलिंग और पता नहीं क्या क्या चल रहा है, और उसी शेलिंग के बीच में सुलेमानी टोपी पहन के गंडापुर सब निकल आए और इस्लामाबाद पहुंच गए। फिर उसके बाद आपकी मीडिया में देखा था कि पुलिस वहां पे छापा मार रही है, FC घुस रही है, दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, लाख तोड़े जा रहे हैं, और वजीर आला हाथे नहीं चढ़ता है। यहाँ इनकी पार्टी पूरा, इवन के पुख्तनख्वा असम्बली ने जो है ना, वो अपनी असम्बली के एजेंडे में लापता होने का बाकायदा उसका जिक्र किया है। जी जी। और फिर यहाँ पे कोई क्या कहता है, कोई इंडिया से मदद मांग रहा है, कोई अमेरिका से मांग रहे, कोई अक़वाम मुत्तहिदा से मांग रहे, और फिर पुख्तनख्वा असम्बली इस पर बहस कर रहे हैं। तो पता चलता है गंडापुर साहब सुलेमानी टोपी पहन के पुख्तनख्वा के अंदर भी गुजरते हुए, पेशावर के अंदर भी गुजरते हुए किसी ने नहीं देखा, वो जी गंडापुर साहब की गाड़ी जा, ऐसा भी किसी ने नहीं देखा, और वो असम्बली में अचानक पहुंच जाते हैं। तो ये सुलेमानी टोपी नहीं कहूंगा तो मैं कौन सी टोपी कहूंगा? ये शख्स पहले से मजकूक किरदार का शख्सियत है। ये पहले 8 घंटे गायब था, जहां ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद आईएसआई के दफ्तर में था। जवाब किसी PTI के पास नहीं था। अभी 24 घंटे से ये लापता था, इसके बावजूद कि वहां पुलिस मार दाड़ करके, ताले तोड़ के, दरवाजे तोड़ के, मगर गंडापुर साहब सब मजाल है कि वो किसी के आते चढ़ जाए। और फिर उसके बाद कुछ सिक्योरिटी न जेब में पैसा, वो 12 जिलों से होता हुआ, और वो एग्जैक्ट टाइमिंग पे वो पहुंच भी जाता है वहां पे। तो मैं ये कहूंगा इन सारी चीजों का एक ही हल है। और फिर गंडापुर साहब ने ये मुतालबा का ऐलान कर दिया है कि अच्छी खबरें आएंगी आईनी तरमीम। तो ये किसके साथ मुज़ाकरात में था, ये किसके साथ बार्गेनिंग में था, जिसने ये नतीजा अखज़ करके अच्छी खबरें आएंगी? वो तो छुपा हुआ था बेचारा, या वो पुलिस के डर से कहीं पलंग के नीचे था, जो भी जहां भी था। तो वो किस बुनियाद पे ये बातें सर है? तो मैं ये समझ रहा हूँ इन चीजों से न तो इमरान खान साहब
रिया होगा, न ये जदोजहद होगा, बल्कि वो बेयार और मददगार उन गरीब लोगों को, एक मैंने सुना था कि उसने कि मैंने मुर्गियां बेच के मैं आऊं, उन लोगों को सारी रात सारा दिन लड़वाता रहा और सलमानी टोपी पहन के पुलिस वालों के टांगों के नीचे से गुजर के वो इस्लामाबाद में पहुंच गया, कन्वेंस भी मिल गई, सब चीज हो गई। तो ये सारी चीजें इस बात की निशानी नहीं है कि ये खुद गंडापुर इमरान खान साहब को बेवकूफ बना रहा है। ये न सिर्फ इमरान खान को रिहा करा रहे बल्कि मजीद मुकदमात बनवा रहा है, क्योंकि हिदायत उनकी है। सेक्शन 109 के तहत तो इमरान खान साहब भी मेरे ख्याल में हो गए जो मुकदमा। तो ये सारी चीजें उनके लिए मसाइल पैदा कर रही है या उसके लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों का जवाब न नदीम कुरैशी साहब के पास है, न किसी और के पास है, जो अपोजिशन लीडर के पास है। खुद गौर खान साहब जब पुख्तनख्वा हाउस गए थे और वो आपसी पे सवालात के जवाब दिए बगैर वो निकल गए, वो क्या था? तो ये सारी शुबात इस बात की निशानदेही है कि ये शख्स एस्टेब्लिशमेंट के साथ साजबाज में मौजूद है। ये अपनी सीएमशिप जो है ना एंजॉय कर रहे हैं। पुख्तनख्वा की आवाम जाए बाढ़ में, बकौल इनके ना वहाँ बिजली न पानी, सिवाय पेशावर का पूरे सूबे में किसी शहर में इनका रिटे नहीं है। खुद एक दिफाई तजनिगार जो महमूद शाह साहब है, उनने कहा कि टीटीपी के गंडापुर ग्रुप है, एक डी खान ग्रुप है, और अगर ये नहीं है तो अभी कुछ साल पहले जब बंदू जेल तोड़ा गया, एक फायर नहीं हुआ, एक ताला नहीं टूटा, 400 क्रिमिनल को रिहा करा के शरबत पी के वो अपनी महफूज जगह पहुंच गए और मीडिया को फोन किया कि हम खैर खैरी से पहुंच गए। वो भाई खुदा का वास्ता, आपको लोगों ने वोट दिए, आप लोगों के लिए जरूर वफाक से लड़े, आप फंड्स के लिए जरूर वफाक से लड़े, आप पुख्तनख्वा में मजीद यूनिवर्सिटी, आपको पता है एक जमाने में मैं खुद पेशावर से पढ़ा हूं, मैं पाकिस्तान का टॉप का एजुकेशन सिस्टम था खैबर पख्तूनख्वा का। ऐसा ही है। आज आप देख रहे हैं वहां पे असली की फैक्ट्रियां, चर्च के अड्डे, उजरती कातिल, और टीटीपी तो मसला ही नहीं है, वो तो खुद इनका सरबराही नहीं पूरा ग्रुप है। तो ये सारी चीजें करके क्या ये सूबे की खिदमत करे, क्या आवाम की खिदमत करे, क्या उन कारकुनों को जिसको वो बेचारों को लेके है, किसी को गुलेल, किसी को असला, किसी को बम पकड़ा के, वो सारे लोगों को छोड़ के और ये बाकी भी वापस आके पहुंच भी गए। तो इन सारी चीजों का जवाब नहीं है नदीम कुरैशी साहब के पास। अब खाम खत्म करें, जारी पता सीएम के पास नहीं है। चलें कादर भाई, मुझे यहाँ लेने एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलते हैं तो बात करेंगे कि मामला जो है वो आखिर ठीक हो सकते हैं नहीं हो सकते, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ वर्सेस फेडरेशन वफाक और CMKP का जो है वो गुम होना, ये एक मुहिमा बना हुआ है, लेकिन अभी तक इसका हल नहीं निकला। इख्तियार भाई, मैं आपसे आपकी तरफ आ रहा हूँ कि अब मुकदमा दर्ज हो गया है CMKP के खिलाफ यहाँ पे इस्लामाबाद में, और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो क्या गवर्नमेंट जो है किसी CM को गिरफ्तार कर सकती है? अच्छा देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं ना, एक तो CM साहब की कल वाली तकरीर जो है ना, ये नदीम कुरैशी साहब को मैं ये फिल्मों की बात बता रहे थे ना, वो इंडिया के एक एक्टर हैं शाहरुख खान, उसकी बड़ा एक मशहूर डायलॉग है, वो भी बड़ा जरा सुन ले, वो जरूर वो फिल्म वो कहते हैं ना कि डान को जो है पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि डान के पीछे जो है तो पता नहीं 12 एजेंसियां फिर रही हैं, और डान जो है तो सुलेमानी टोपी पहन के निकल आया और वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बाहर आ गया। तो वो भी जरा जरूर देखिएगा। ये झूठ के जो है ना, झूठों के अगर सींग होते तो मेरे ख्याल में PTI के तर्जुमानों के 12 सींगे की तरह 12 सींगे निकल आए। ये भी याद रखें। अब आपका सवाल क्या था जावेद भाई? मेरा सवाल ये था कि CM के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, जैसे कि अच्छा मैं बताता हूँ आपको। देखिए, कल पूरा दिन 24, 26, 28 घंटे 30 घंटे जो थी, तो पूरे रियासत को इन्होंने खंजर की नोक पे रखा हुआ था। कादर मंदूखेल साहब बैठे हुए हैं, कुरैशी साहब बैठे हुए हैं, आप खुद इस मुल्क के कोना मश्क सहाफी हैं। आपने पूरी स्टेट को एक रिस्क डाल दिया था, ये छोटी खबर नहीं है। वजीर आला अगवा हो गया है। वजीर आला जो है एक CM होता है, 4 करोड़ की आबादी का मुल्क के 4 सूबे हैं, उसका एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा है। आपका उससे क्या ताल्लुका? मैं वहां का बासी हूँ, मैं वहां, मेरे आबा व अजदाद हैं, मेरी हड्डियां हैं यहाँ पर, मेरा खून शामिल है।
वो सूबे का वजीर आला अगवा हो गया, कितनी बड़ी खबर है। हमें भी फिक्र थी, मोहसिन नकवी साहब से मेरी, हम एक साथ थे, मैं उनको भी देख रहा था, ही वाज क्वाइट वरीड। सब के सब मतलब आखिर हुआ क्या, बंदा कहाँ गया? वो तो जी मतलब इतनी बचगाना, वो तकरीर सुने यार। मैं आप सबको व्हाट्सएप करता हूँ, कादिर भाई को भी, नदीम भाई का नंबर भी मेरे पास है, जावेद बलोच साहब आप भी देखिए, वो जरा वो 1 मिनट का क्लिप है, वो जरा सुने कि मेरी जेब में 1 रुपया नहीं था, 12 जिले पैदल मैं आया हूं। अब जब आपने पूरी फौज को, पूरी रियासत को मूरद इल्जाम ठहराया, जयशंकर को आपने मुलविस करना चाहा कि हमारे एहतजाज से खिताब करो, ऐसे हालात में जब आप स्टेट को एट रिस्क डालोगे तो क्या आप पे पर्चा भी नहीं होगा? बिल्कुल होगा, कानून हरकत में आएगा। मैं पहले भी कह चुका हूं, अब फिर कहता हूं कि ये 2013 नहीं है, ये 2024 है। उस वक्त आपको पॉलिटिकली डील किया जाता था, अब आप में और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों में कोई फर्क नहीं है। यू आर जस्ट लाइक अ मिलिटेंट। आप तो पाकिस्तान तोड़ने की बात करते हो। कल जो आपके लोग परसों आ रहे थे, क्लाशनकोफे देखी है नदीम कुरैशी साहब? मैंने देखी है। वो रिकवरीज जो हुई है वो हमने देखी है। 120 अफगानी रिकवर हुए हैं। क्या ऐसे सियासी एहतजाज में अफगान महाजिरीन आते हैं? वो कुरैशी साहब, दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट चीज है। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये जमहूरियत नहीं है। पाकिस्तानी हकूक ये पाकिस्तानियों के लिए, दहशतगर्दों के लिए नहीं है। एंड यू आर अ प्राइवेट मिलिशिया नाउ। आपने प्रूफ कर दिया कि आप प्राइवेट मिलिशिया है, आप दहशतगर्द तंजीम है, आप कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। सो अब आपके खिलाफ एक्शन होगा, बिल्कुल होगा। ये छोटी बातें हैं कि गवर्नर राज लग गया खैबर पख्तूनख्वा में या इमरजेंसी का नफाज होगा, नो। लेकिन आपको एक फ्रेम में लाने के लिए, जिस तरह तस्वीर को फ्रेम में बंद करते हैं, इसी तरह आपको एक फ्रेम में लाने के लिए नो वी हैव टू, अब रियासत को अपना एक्शन और अपना रास्ता जो है वो लेना पड़ेगा और वो लेगी। तो उसके अलावा कुरैशी साहब आप सर बताइएगा कि जो आपका एहतजाज है, जारी बात है एहतजाज हक है तहरीक इंसाफ का भी, सारी जमातों का भी, लेकिन SCO होने जा रही है इस्लामाबाद में सर, और डेलीगेट्स आ रहे हैं, हेड ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं, और इस मौके पर अगर जो है वो नक्श अमन होगा इस्लामाबाद में या कोई एहतजाज हो रहा होगा तो कौन आएगा इस्लामाबाद सर? जावेद साहब, मैं गुजारिश कर दूं आपसे, SCO अब 17 या 18 को है जी। जब हमारा लाहौर पे जलसा था, वहां कौन सी समिट होने वाली थी? जब हमने इस्लामाबाद में जलसा किया, वहां कौन सी समिट होने वाली थी संजानी में? आपको मुझे हर चीज नजर आ रही है। अभी आपने भी फिक्रा कहा कि जी PTI वर्सेस फेडरेशन, और साथ ही मेरे भाई अख्तियार वली खान साहब ने भी लफ्जों के तीर चला दिए, क्योंकि दुनिया में सबसे आसान काम बोलना है, और बोलने पे अगर टैक्स होता तो इख्तियार वली खान साहब के सारे एसेट्स मेरे ख्याल बोलने में चले जाते टैक्स लगने पर। गुजारिश पे कर दूं, इस तरह का मौक़िफ़ खुदारा ना लोगों में आप प्रोपेगेट करें। हम उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने आप हैं सर। बिल्कुल है नदीम भाई, बिल्कुल हैं। सुने ना, नहीं हमारी सियासी जद्दोजहद है, पुरअमन जद्दोजहद है। ये 3, 4, 5 बयानियां पिछले 1 साल से, जब से गवर्नमेंट आई है 7-8 माह से, इन्होंने ये देने की कोशिश की। इससे पहले भी ये मुख्तलिफ बयानियां इन्होंने फ्लोट किए, वो पिट गए। 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने कराची से पेशावर तक, कोयटा से मुल्तान तक इनके बयानियों को सबूताज कर दिया। इनको सहारा लेना पड़ा, फिर फॉर्म 47 का इनको सहारा लेना पड़ा, कुछ अपने अदालती सपोर्टर्स का इनको सहारा लेना पड़ा, रिकाउंटिंग का इनको सहारा लेना पड़ा, ROs की मदद का। उसके बावजूद भी ये इस काबिल नहीं है कि 2/3 अक्सरियत इनके पास हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान से उतना ही प्यार करती है। हमें इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये पाकिस्तान की अवाम की शहरत से खून चूसने वाले गिद्धों से हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना। पाकिस्तान की फौज हमारे लिए इंतहाई काबिल इज्जत है। आप देखें जो मनाजिर आ रहे हैं वहां, वो निहत्ते लोग जिस तरह से अपने पाक फौज के लोगों से मिल रहे हैं, इनकी साजिश ये है कि हम इस आड़ में इनको एंटी स्टेट करार दें। नहीं होगा, हम मिलिटेंट नहीं है, मिलिटेंट लोग मारे नहीं खाते। लेकिन सर नदीम साहब, मार पड़ रही है, साहब इसका हल क्या है सर? इसका हल क्या है? ये जो है एहतजाज, ये सारी चीजें किस तरफ जाएंगे? देखिए, एक तो मैं गुजारिश करता हूँ, जितने भी लोग शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं वो हमारे मेहमान हैं, हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं। हमारी दुआ, हमारी ख्वाहिश है
पाकिस्तान मुस्तकम हो, पाकिस्तान के वकार में इजाफा हो, लेकिन जो हुक्मरान बैठे हैं उनके अज़ाइम ये नहीं है। जावेद बलोच साहब, आप एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप बताएं क्या हुक्मरानों का रवैया ये होता है धमकियां देने वाला? आप तमाम हुक्मरान चले हुक्मरान वो छाए तो बोले, छलनी भी बोले, मैं फुजला की बात क्या करूं, मैं तो इख्तियार वली खान साहब की गोला बारी पे हैरान। ये इतने नफीस आदमी है, इतनी शरीफ तबाह इनकी शख्सियत है, एक हमागीर शख्सियत के मालिक है, आज ये आप में से बाहर हुए हुए। मुझे लगता है मैं कुछ सुल्तान रही की फिल्म देख रहा हूँ। यकीन करें, कभी मुझे इनमें मजहर शाह नजर आता है, कभी मुस्तफा कुरैशी नजर आता है। ये इख्तियार वाली आदमी है, मुझे बदतमीज इनका बस नहीं चल रहा है, ये लफ्जों से मैं मारते सबको। कादर मंदोखेल साहब, तर्क करना पड़ेगा। कादर मंदोखेल साहब, वकील भी हैं सर, ये रवैया हमें तर्क करना पड़ेगा। हमें लोगों को स्पेस देनी पड़ेगी, हमें विंडो ओपन करनी पड़ेगी गुफ्तगू की, हमें अपने लोगों को अपना भाई बनाना पड़ेगा, अपना बेटा मानना पड़ेगा। चलें कादर भाई, आप फरमाइएगा कि ये आप वकील भी हैं, ज़रा जो है वो कानूनी राय दें कि एक सीएम के खिलाफ अगर पर्चा होता है, कोई एफआईआर होती है, तो कानून क्या कहता है कि कोई पुलिस या कोई इदारा जो है किसी सीएम को गिरफ्तार कर सकता है? देखिए, इसका सिंपल जवाब ये है कि अगर वो गिरफ्तार नहीं कर सकते तो ये कबल अज़ वक्त जमानत गिरफ्तारी पेशावर हाई कोर्ट जो रेडी बैठा हुआ है इनके जमानतों लेने के लिए महीने के, तो वो क्यों लेते हैं? क्या दिल्ली का वजीर आला अग्रवाल गिरफ्तार नहीं हुआ था इसी सीएम? देखिए, कानून में जो इस्तिस्ना हासिल है वो सदर पाकिस्तान को है, ठीक, और किसी को नहीं है, न वजीर आजम को है न वजीर आला को है, ठीक है, तो वो इस्तिस्ना भी हासिल नहीं है। लेकिन साथ साथ ये कहने की, और कानून का जो सेक्शन है 109 इसको कहता है एक शख्स भले जेल में हो, खला में हो, और या अफगानिस्तान की पहाड़ी पे हो, उसके जांच भी जो काम होगा तो वो तो 109 के तहत उसी तरह जुर्म होगा जिस तरह बंदा एक स्पॉट जो ना मौजूद हो। तो ये सारी जो खेल का, सारी जो यलगार का, या सारी लश्कर कशी का, या जो नाम आप दे दें, तो ये सारी चीजों के पीछे तो इमरान खान साहब की हिदायत है। अब उनके मुकदमा तो बढ़ रहे हैं, जब एक मुकदमे से उसकी जमानत होती है, दूसरा जो ना अली गंडापुर साहब खुद ही डलवा देता है, वो काम करते हैं। तो सवाल ये, इन सारी चीजों का आज 8-9 महीने हो गए इलेक्शन को हुए है, ये बता सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में दूध के नहरे जहां 11 साल से इनकी हुकूमत है वहां क्या की? चलो 11 साल को भी छोड़ दे, खुद ही इनका परवेज खटक जो ना करप्ट था, महमूद खान करप्ट था, बकौले शेर अफजल मरवत की, इनके अपने लोगों की, इनकी अपनी काबीना के वजीर ने कहा कि मेरा वजीर आला करप्ट है। आपने कभी सुना है पहले कि काबीना के वजीर होते हुए और वो अपने वजीर आला को करप्ट कहे? क्या ये इन सारी चीजों के लिए आतिफ खान को उन्होंने नहीं किए, ओहदे से हटाया? क्या उन्होंने जो क्या अकबर साहब थे, वो जो MNA उनका, क्या उनको जो फोकल पर्सन था नहीं हटाए? जो उसके खिलाफ बोलते हैं उसको फौरी तौर पे हटा देते हैं और आगे से इमरान खान साहब सपोर्ट पे। तो मैं ये समझ लूं कि इन सारी चीजों का 8-9 महीने से हासिल क्या हुआ, और आगे भी कुछ नहीं होगा हासिल। आज देख रहे फलस्तीन के ऊपर, गजा के ऊपर जो एक खून खराबा इजराइल ने जो एक क़यामत बर्पा की है, वहां के ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस से भी इन्होंने बाइकाट किए। आप न चाहते, इमरान खान न चाहते, गौर खान न चाहते, किसी नदीम कुरैशी साहब को ही भेज देते। कम से कम ये तो होता ना कि PTI का नुमाइंदा मौजूद है। नहीं जी, लेकिन सर जो कादर भाई जो इंक्वायरी हो रही है, जो इंक्वायरी हो रही है, इंटीरियर मिनिस्ट्री जो इंक्वायरी कर रही है कि इतने वसाइल जो है वो, इतनी पुलिस और गाड़ियां जो है वो सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कैसे हुआ, तो क्या IG KP के और चीफ सेक्रेटरी KP के जिम्मेदार नहीं है कि उन्होंने क्यों फोर्स दी उन्हें? देखिए, वो IG और वो सारे जो लोग जो है तो मजबूर है। आप देख रहे हैं कि उन्होंने वो सारी जो चीजें साथ लाया, और ये लास्ट टाइम इस प्रोग्राम, इस रैली या इस जुलूस से पहले या इस एलगार से पहले तो उसने खुद कहा कि आप एक गोली मारेंगे हम 10 मारेंगे, आप एक छल मारेंगे हम 10 मारेंगे। और जो उन्होंने हुकूमत ने रुकावटें खड़ी की है रोड बंद करके, वो मशीनरी साथ ले, उसने वापस वो रोड बना लिए, वो सारी चीज कर दी है। लेकिन सवाल ये, इन सारी चीजों का एक आम न्यूट्रल आदमी, डिक्शनरी का न्यूट्रल, इमरान खान का न्यूट्रल नहीं, डिक्शनरी के न्यूट्रल के हिसाब से अगर आप देख लें, हो क्या रहे, आप अवाम को क्या मिल रहा है, पुख्तूनख्वा की आवाम को क्या मिल रहा है कि सिर्फ एक आप पुख्तून का लेबल इस्तेमाल करके और आप पंजाब के ऊपर यलगार कर रहे हो, आप पुख्तूनों को पंजाबियों से लड़ाने की कोशिश कर रहे हो। ना आपके सामने खवातीन की इज्जत है, ना आपके सामने किसी सियासतदान की या उलमाए कराम की इज्जत है।
तो इन सारी चीजों का ये थोड़ा सा नदीम कुरैशी साहब बता दें कि पिछले 8-9 महीने से इन्होंने हासिल क्या किया। कोई ऐसा काम बता दे जो ये कहते हैं कि देखे हमारे जदोजहद अपनी जगह पे मगर हमने पुख्तनख्वा में ये काम किया। बता सकते हैं? क्या ये बता सकते हैं कि पुख्तनख्वा पेशावर के अलावा किसी शहर में इनका ग्रिप हासिल है, रिट हुकूमत का कायम है? बता सकते हैं? नहीं बता सकते। आए दिन ये सारी चीजें हो रही है। तो मैं ये समझ रहा हूँ इन सारी चीजों को खुद पुख्तनख्वा के अवाम को या पाकिस्तान भर के अवाम को जिनको वोट दिए है, असम्बली के मेंबरान को, जहां बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि ये जो असम्बली का फोरम है ये आपकी हल्के के अवाम के लिए, आप अपनी कायद के लिए जरूर जदोजहद कर रहे हैं, मगर जब यह आओ तो आप जरूर अपने हल्के की जो मसाइल उसको उजागर करें। क्या नदीम कुरैशी साहब या इनके किसी एमएनए ने मसाइल उजागर किए? आपने सुना है कभी? अगर सुना है तो मुझे भी सुनवा दे। तो ये सारी चीजों का हासिल यही होगा, कुछ नहीं होगा। आज 8-9 महीने गुजर गए, इसी तरह 5 साल गुजर जाएंगे, अल्लाह खैर सल्लाह, फिर ये दोबारा लोगों के पास जाएंगे, हमें वोट दो, हम दूध की नहरें बांध देंगे, फिर लोग जवाब दे देंगे इनको। सही है, ठीक है। ठीक है भाई, मुझे यहाँ लेनी है ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर आज जो APC हुई है फ़लस्तीन पे, गज़ा पे, उस पर बात करेंगे, और जो SCO कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसकी क्या तैयारियां हैं उस पर ही बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नदीम कुरैशी साहब, आप सर बताइएगा कि ये जो SCO कॉन्फ्रेंस होने वाली है, बल्कि इससे पहले APC कॉन्फ्रेंस जो आज हुई ईवान सदर में, उस पर बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ नहीं थी गज़ा की सूरत हाल पर, फ़लस्तीन की सूरत हाल पर जो आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन तहरीक इंसाफ क्यों नहीं थी सर? जावेद साहब, तहरीक इंसाफ हमेशा से अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ डटकर खड़ी है। जो रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वही तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। इसराइल की इस बर्बरियत का, गुंडागर्दी का किसी सूरत भी हम अस्पेयर नहीं कर सकते, वो लबनान के साथ, यमन के साथ, फ़लस्तीनियों के साथ। लेकिन ये हुकूमत वक्त की अजीब पॉलिसी है कि अगर फ़लस्तीनियों की हिमायत में कोई एजिटेशन की जाए, कोई जलसा जुलूस निकाला जाए, तो आपके सामने आपके D चौक से सेनेट में मुश्ताक साहब को किस बर्बरियत से गिरफ्तार किया गया। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब कॉल दी आज से 2 माह फ़लस्तीनियों की हिमायत में, तो किसी जगह भी तहरीक इंसाफ को वो पुरअमन एजिटेशन नहीं करने दी गई, वो इज़हार फ़लस्तीन के लोगों के साथ नहीं करने दिया गया। इसके बावजूद अगर उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो जावेद साहब हुक्मरान स्टेप फॉरवर्ड होते हैं। हुक्मरानों के रवैये में आजी होती है, हुक्मरानों के रवैये में तामुल होता है, खुर्दबारी होती है। अपोजिशन हर सिस्टम में एहतिजाज भी करती है, हुकूमत पर जायज नाजायज तनकीद भी करती है। ये हमने पहले हुक्मरान देखे हैं जिनकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस धमकियों से भरी हुई होती है। FIRs की धमकियां, गिरफ्तारियों की धमकियां, कैदो बंद की धमकियां। अब इन्होंने जैसे अभी मेरे भाई कादर मंदो खेल भी हमारी अच्छी बड़ी फ्रेंडशिप है और बड़े डिसेंट इंसान है, अब इन्होंने क्या मिसालें दी है, पंजाबी पख्तून लश्कर कशी ना करे ऐसी बातें। अब यहाँ बैठ के कह रहे जी वो KP में तो चर्च के अड्डे हैं, वहां तो भाई आप जब इस तरह की बातें करेंगे लोग समझेंगे आप शराब बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। सर वो KP से तल्लक है उनका ना, वो KP से तल्लक है उनका ना, इसलिए कह रहे हैं। देखिए नहीं सीएम ने कहा, गंडापुर साहब ने कहा ना, मैं पठानों को लेकर हमें सबको नहीं, देखिए गंडापुर साहब भी पाकिस्तानी है, बंदोखेल साहब आप भी पाकिस्तानी है, हम सब हो, पख्तून हो, सिंधी हो, बलोच हो, हम सब भाई है, ये हमारा मुल्क है, ये इक़्तिदार है, सारी जिंदगी रहेगा, कभी नहीं रहे। लोग आज तबर्रा करते हैं, लोग डिक्टेटरों की कब्रों में जाकर फाते नहीं पढ़ते। आज भी मैं समझता हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कब्र पे जाएंगे तो 150 वो बैठे कुरान खानी कर रहे होंगे, जिनको बड़ा ज़ौक़ था, सारी जिंदगी इक़्तिदार में रहेंगे, आज कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। लोग तारुफ भी नहीं करवाते अपने उन अजीजों का जिन्होंने इस मुल्क पर जुल्म किया और जराइम किए हैं। मैं इसलिए गुजारिश करूंगा, जावेद साहब वक्त था, ये बड़ा अच्छा टाइम था कि कुरान बाकायदा दावत देते, तहरीक इंसाफ शामिल होती इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, लेकिन तहरीक इंसाफ को उन्होंने एंटी स्टेट बनाया हुआ है। ये तो चाहते हैं तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ बयानियों के जरिए खत्म कर दिया जाए, खत्म नहीं होगी। वैसे आपकी अच्छी बात है आपकी बड़ी अच्छी बात है, दे रहा हूँ जिन नौजवानों को, आपकी बड़ी अच्छी बात है सर। मुझे पंजाब भर में मुझे सर वो दौर याद आ रहा है, इस डर से कि वो इस्लामाबाद चले थे। मुझे सर वो दौर याद आ रहा है जब आपके तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब वज़ीर आज़म थे,
तो वो किसी से हाथ नहीं मिलाते थे अपोजिशन से, और आप कह रहे हैं कि जो है वो हुकूमतों का दिल बड़ा होता है। लेकिन ठीक है, कादर मंदोखेल साहब, आप सर बताइएगा कि ज़ाहिर बात आज 1 साल मुकम्मल हो गया और APC हुई, तो तमाम सियासी जमातों को अपने जो इख्तिलाफ़ात हैं उन्हें भुला के जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए था, एक जगह पे होना चाहिए था। तो ये रवैया सर क्यों, किस हद तक दुरुस्त है? जावेद बलोच साहब, पहले मैं नदीम कुरैशी साहब ने जो पठानों की बात की, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं कही है। गंडापुर साहब ने खुद कहा मैं पठानों का लश्कर लेके आ रहा हूँ, लफ्ज़ इस्तेमाल किए, ये ठीक है, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि APC में, मुझे तो यकीन करेंगे सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे, मगर एक ऐसी मजलूमों के लिए जो APC था उसमें न जाते गौर खान साहब, न जाते इनका बड़ा लीडर नदीम कुरैशी साहब, या इनसे दूसरा कोई आम मेंबर जाता, नुमाइंदगी होती है, आम कारकुन चला जाता कि भाई हमने अपनी हाजिरी लगा दी। लेकिन मैं कहता हूँ उसकी वजह है, उसकी वजह ये कि इमरान खान साहब का जो यहूदी साला है, उसने अभी ट्वीट किया था कुछ दिन पहले, उसने तो इसराइल की हिमायत की, इसराइल के बका का जंग लड़ रहे थे। तो ये कहा चलो उनको भी छोड़ दें, एक साला है जो भी नाम दे दो। खुद इमरान खान साहब के बेटे कासिम उर सुलेमान कहां पे रह रहे हैं? क्या वो एक यहूदी के घर पे नहीं रह रहे? तो आप मुझे बता दो, क्या उनको नाराज करेंगे, क्या उसको करेंगे? देखिए ये तो हकीकत है ना, मैं इल्जाम तो नहीं लगा रहा हूँ नदीम कुरैशी साहब। देखिए बात ये है कि उन्होंने, और फिर इसराइल के जो अखबारात ने, इसराइल की मीडिया ने जो इमरान खान साहब की तारीफी की है और उनको कहा कि ये वाहिद शख्सियत है पाकिस्तान का जो पाकिस्तान और इसराइल को मिला सकता है, पर नहीं कहा। अच्छा, अगर झूठ का है तो तहरीक इंसाफ ने क्या किया उस अखबार के बारे में? कोई केस किया कि बाबा तुम लोग झूठ बोल रहे हो, हम लानत भेजते हैं तुम्हारे मुल्क के ऊपर, तुम्हारे अखबार के ऊपर, तुम्हारे टीवी पर? कहा है किसी ने? नहीं कहा। तो भाई नाराज नहीं करना चाह रहे जावेद बलोच साहब, आप खुद सोचे, वहां जाके पूरे एक ससुराल है और वो जाके इसराइलियों को मदद कर रहे हैं, वो जो मुसलमानों के सर कलम कर रहे हैं, उनकी हिमायत कर रहे हैं, तो ये उनकी स्टार प्लस देख रहे हैं आप इंडिया का, मुझे लगता है टीवी ड्रामे देख रहे हैं ज्यादा आप। जो शख्स अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप में एक बार भी इंग्लैंड आ गया हो, एक बार भी अपने पिछले 4 साल से अपने बच्चों से ना मिला हो, आपके इस तरह के इल्जाम आपके, यकीन करें आपके मुंह से शोभा नहीं बात ये होता ना, कोई और शख्स नदीम कुरैशी साहब मुंह से नहीं जेब, एक शख्स अगर अपने बच्चों से नहीं मिल रहा है, क्या बच्चे पाकिस्तान आए उसे मिलने के लिए? बाप जेल में 1 साल 1.25 साल से पड़ा हुआ है, क्या वो बच्चे आए पाकिस्तान? उससे आना ही नहीं है, उससे कभी आना ही नहीं है। टेलीफोन बात करो, कौन सा जेल मैनुअल में, मैं जेल कमेटी का मेंबर रहा हूं 10 साल तक गवर्नर सिंह के साथ, जेल मैनुअल में तो ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है। आप बच्चे हैं पाकिस्तान में, मैं आपको गारंटी करता हूं, मैं आपको मिलाता हूं, चलो वादा करता हूं आपसे पीपल्स पार्टी के ब्याह पे कि कासिम उर सुलेमान आज मैं जेल में मिलाने जाऊंगा, ये मेरा वादा है, लेकिन वो आती नहीं है। तो वो आ जाएंगे। हुजूर अलकात रखे, जो जेल के हुकाम अदालती ऑर्डर पे अपने बच्चों से टेलीफोन पे बात ना करवाने दे, आप कैसे मुलाकात करवाएंगे? और जहां तक आपने, जहां तक अपने जेलों के तजर्बे, वो तो कानून नहीं है। जेल मैनुअल में पढ़ा है, मुझे ज़बानी याद है, मैं 10 साल जेलों के ऊपर बल्कि काम कर रहा हूँ पिछले 30 साल से। हाँ। जेलों के ऊपर मैं एक सोशल वर्कर काम कर रहा हूँ, मुझे जेल के एक चप्पा एक कानून याद है, वहां कोई कानून नहीं है। आप बच्चे ले आए कासिम सुलेमान को, मैं आपको न्यू टीवी जावेद बलोच साहब के तौर से वादा करता हूँ, मेरे एक क्लिप दिखा दे, मैं आपको मिलाऊंगा। नदीम भाई, आप देते हैं मशवरा सर तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को कि वो बुला लें अपने बच्चों को? देखिए, मैं एक गुजारिश करूंगा आपको, जो अदालती अहकामात पर बच्चों से बात न करवाई जाए, वो कैसे मुलाकात करवाएंगे? बच्चे खुद मिल सके। आज क्या पाबंदी लगा दी? आज आप इस दिन ये वादा कर रहे हैं, OIC हो रही है इस्लामाबाद में, आपने 7 दिन की पाबंदी इमरान खान की मुलाकातों में लगा दी। आपके खौफ का आलम तो ये है। दूसरा, मंदोखेल साहब, ये जेल मैनुअल, ये आइन, ये कानून, ये ताकतवरों के लिए है, कमजोर और बेबस लोगों के लिए नहीं है। इमरान खान पर अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की रहमत और अवाम की मोहब्बत उसको हासिल है। इंशाल्लाह वक्त आ जाएगा, वक्त बदलेगा जरूर। अल्लाह ताला ने मुश्किलात के बाद आसानी लिखी है। मुलाकात होगी तो मैं झूठा पड़ जाऊंगा। आए तो सही ना पाकिस्तान, वो तो आना ही नहीं चाहते, फिर क्या करेंगे आप उसको बुलाएंगे? पिशावर में उसको ठहरा है, बुलाओ तो सही ना, नहीं आना ही नहीं चाहते, अपने बाप से मिलना नहीं चाह रहे।
ये आप फैसला नहीं करेंगे ना, देखा ना बेगाने की शादी में कुल्ला दीवाना, तू कौन मैं शाम साहब मिलना चाहेगा, वो तो मशवरा दे रहे हैं सर आपको, नहीं मिलना चाहता है, बुला लो ना, मैं आपको मिलाता हूँ। तो फिर साहब मैंने तो मौजूदा सियासत में देखा है, एक बाप ने अपने बेटे के बारे में कहा ये नातजुर्बेकार है, और बेटे ने बाप से बात करनी छोड़ दी इख्तियार के लिए। हमने तो ये देखा है पाकिस्तान में, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको गुस्सा आ जाएगा, खराब होगा, वो तो छोटे से मासूम बच्चे हैं। मुझे हंसी आ रही है आपकी बातों पर। नहीं आपको हंसी नहीं आ रही, जो सुनने वाला सुनेगा मेरी बात की वो तौसीक करेगा। मैंने पिछले दिनों सुना था एक बेटा अपने बाप से नहीं बोलता था और बाप कहता था मेरा बेटा नातजुर्बेकार है। जिस तरह बयान कर रहे हैं, ये छोटा इसका फीटर, मैंने अभी वो बड़ा फीटर नहीं देना, इसको छोटे फीटर में रखना है, बड़ा फीटर मैं खुद इस्तेमाल करूंगा। मैंने खुद सुना, नाम तो मैं आपके लिए नहीं ले रहा, मुझे आपकी नाराजगी से डर लगती है। ये आप कौन सी फिल्में देख रहे हैं नदीम कुरैशी साहब? चले बता दें सर, ये फिल्में कौन सी देख रहे हैं और ड्रामे कौन से देख रहे हैं? फिल्में देख रहे हो? चलें कादर भाई, शुक्रिया, वक्त ख़त्म हो गया प्रोग्राम का। नदीम साहब आपका शुक्रिया, इख्तियार साहब आपका शुक्रिया वक्त देने का। नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम, लेकिन जो सियासी कशीदगी है उससे अवाम को बड़ा नुकसान हो रहा है इस सारी सूरत हाल से कि अवाम, हमने देखा कि जो तहरीक इंसाफ का एहतजाज था उसमें कारोबार ज़िंदगी जो है वो मुअत्तल रहा, लोग परेशान रहे, लेकिन कुछ अवाम का भी सोचना चाहिए, क्योंकि मैंडेट की बात की जाती है तो फिर जो जिनका मैंडेट है उसकी भी बात होनी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।